नमस्कार दोस्तों। आज हम झारखंड के आदिवासियों ने जो संघ और उसके जो आदिवासी कल्याण आश्रम जो है उसके तहत जो एक दिल्ली में समागम आयोजित करने जा रहे हैं, उसका विरोध किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करते हैं कि क्यों किया और क्या है। अब आदिवासियों ने संघ की कारगुजारियों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और इसका ताज़ा प्रमाण झारखंड के अनेक संगठनों द्वारा संघ के जनजाति सांस्कृतिक समागम का बहिष्कार करने की अपील के रूप में देखा जा सकता है। और संघ से जुड़ा जनजाति सुरक्षा मंच जो है 14 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर ये समागम आयोजित करने जा रहा है और संघ ने इसे जनजाति सांस्कृतिक समागम का नाम दिया है। कार्यक्रम जो होगा उसका नाम, और इस समागम का जो है पुरजोर तरीके से विरोध होने लगा है। और इसके विरोध में झारखंड के 100 से अधिक संगठनों, मूल निवासी जनसंगठन के प्रतिनिधि, पारंपरिक स्वशासन प्रतिनिधि, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर बहिष्कार किया है और अन्य लोगों से भी इसका बहिष्कार करने की अपील की है। इन तमाम संगठनों ने संघ प्रायोजित इस समागम का विरोध इसलिए भी किया है क्योंकि वे कहते हैं कि यह समागम जो है आदिवासी की मूल सोच का विरोधी है। ये संगठन संघ के जनजाति सांस्कृतिक समागम का बहिष्कार इसलिए भी कर रहे हैं कि इनका मानना है कि संघ आदिवासी हितैषी न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। इसकी मूल सोच आदिवासी विरोधी है। कभी भी ये आदिवासियों का हितैषी नहीं हो सकता है। जल जंगल ज़मीन पर आधिपत्य बनाकर वहाँ से आदिवासियों को हटाना चाहता है, ऐसा इन संगठनों का मानना है। विरोध करने वाले संगठनों ने अपील में यह भी कहा है कि जनजाति सुरक्षा मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व आदिवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा एक संगठन है और संघ के इन संगठनों का कहना है कि आदिवासी हिंदू है एवं वर्ण व्यवस्था का एक हिस्सा है। संघ इसीलिए कभी भी आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और वह अलग ही कुछ अपनी डिक्शनरी में अलग शब्द ईजाद कर लिए, वैसे कुछ भी गढ़ता है, बोलता है और प्रचलित करता है समाज में। संघ और वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों को हिंदू वर्ण व्यवस्था की आखिरी पायदान में खड़े जनजाति और वनवासी के रूप में देखता है, जबकि हम आदिवासी ही मूल निवासी है, ऐसा इन संगठनों का कहना है। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है। पीटीआई की जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति सुरक्षा मंच के मीडिया समन्वयक जो है अभी आयोजन करेंगे, उसके जो मीडिया समन्वयक है महेश काले ने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 500 आदिवासी समुदाय के 1.5 लाख के करीब लोग शामिल होने जा रहे हैं, मतलब आदिवासी शामिल होने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं, मतलब इसने उन्हें क्या बोलते हैं, महेश काले ने ये भी बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधि मंडलों का भी इसमें शामिल होने की मतलब संभावना है। इधर विरोध करने वाले संगठनों ने अपने बयान में कहा कि यह संगठन एक और सरना सनातन एक बोलकर आदिवासियों के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर ईसाई आदिवासियों की आदिवासी सूची से डीलिस्टिंग की मांग कर आदिवासियों की सामूहिकता को तोड़ने में भी लगे हैं। संघ और वनवासी कल्याण आश्रम सरना कोड के विरोधी हैं और विरोधी रहेंगे। ये संगठन कभी भी आदिवासियों की जल जंगल जमीन और जल जंगल जमीन की लड़ाई में कभी साथ नहीं आए और उनका विरोध ही करते रहे हैं। और हमारे सारे जंगल जो है हमसे खाली करवा के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उद्योगपतियों को दे रहे हैं, ऐसा इन विरोधी संगठनों का कहना है। इसके साथ ही संगठनों ने ये भी आरोप लगाया है कि आरएसएस का स्वघोषित एजेंडा है देश को हिंदू राष्ट्र में बदल देना। एक ऐसा देश जहां हिंदू, खासकर ब्राह्मण और स्वर्ण प्रथम दर्जे के नागरिक हो और अन्य सभी दूसरे दर्जे के नागरिक। इस खेल में आदिवासियों का भी खासा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम नहीं होने देंगे। विरोध करने वाले संगठनों ने बयान में यह भी कहा कि आरएसएस, जनजाति सुरक्षा मंच और भाजपा की मनुवादी विचारधारा और राजनीति को झारखंड में पिछले कुछ सालों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए इनकी कोशिश यह रहती है कि यहाँ के आदिवासियों के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म किया जाए। मतलब विरोधी संगठनों का ऐसा मानना है और ऐसा कहना है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम इसी दिशा में एक साजिश का हिस्सा है, मतलब इसीलिए वो जनजातीय समागम का विरोध भी कर रहे हैं।
इसलिए हम राज्य भर में विरोध करने वाले संगठनों को कहना है कि इसलिए हम राज्य भर में जाने माने आदिवासियों से अपील कर रहे हैं कि वे 24 मई को होने वाले जनजाति सांस्कृतिक समागम एवं इसके आयोजक जनजाति सुरक्षा मंच का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और साथ ही विरोध दर्ज करने के लिए सभाएं, चर्चाएं और जन कार्यक्रमों का या जनसभाओं का भी आयोजन करें। इस तरह की अपील जारी करने वाले आदिवासी समाज सेवकों में पूर्व मंत्री गीता सिरी उरांव, पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा और देवकीनंदन बेदिया, कुमार चंद मार्डी, गुंजल इकिर मुंडा, डेमका सोय, रमेश जराई, रजनी मुर्मू, नीतिशा खलको, अलोका कुजूर, कृष्णा मार्डी, बिनसाई मुंडा, प्रबल महतो और जय किशन गोडसोरा शामिल है। जिन संगठनों ने संघ के आदिवासी समागम का विरोध किया है उनमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति, गांव गणराज्य परिषद, सरना संगोम समिति, आदिवासी मुंडा समाज महासंघ, आदिवासी संघर्ष मोर्चा, आदिवासी मूल अधिकार संघ और आदिवासी मूल अधिकार मंच बोकारो और उसके साथ ही भारत जगत माझी परगना महल रामगढ़, पारंपरिक ग्राम सभा खुटी, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद, आतुसूसर समिति संयुक्त ग्राम सभा और युवा झुमूर, आदिवासी पाहान बाबा सेवा समिति, हो लेखक संघ, आदिवासी समन्वय समिति, ग्राम प्रधान संघ, झारखंड जनाधिकार महासभा, जोहार, ओमान महिला संगठन समेत अनेक संगठन शामिल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि अब आदिवासी संघ जो है, आदिवासी लोग जो है संघ मतलब आरएसएस की दोगली नीतियों का खुलकर विरोध करने लगे हैं और उसको समझने भी लगे हैं कि उनकी नीति और रीति आदिवासियों का नाश करना है और इसी कारण से वो पुरजोर तरीके से संघ के विरोध में भी खड़े हो रहे हैं और हुए हैं। झारखंड के आदिवासी संगठनों के द्वारा आरएसएस को मिलने वाली ये खुली चुनौती इस बात का खुलासा है कि अब भोले भाले जो आदिवासी है वो संघियों के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। अब वो खुलकर उनकी कुरीतियों का सामना करेंगे और यही जो विरोध है उसका एक तरीका भी है। तो ये था झारखंड के आदिवासी संगठनों का दिल्ली में होने वाले संघ आरएसएस के आयोजन का विरोध का एक छोटा सा संदेश या जानकारी या खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।